एक बात आप हमेशा याद रखना, जो इंसान दूसरों की बातें तुम्हें बताता हो, वो तुम्हारी बातें भी दूसरों को बताता होगा। किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे, तो यह संसार पूरी तरह से स्वर्ग बन जाए या तो पूरी तरह से नर्क। इसलिए यह ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वो करो जो अच्छा और सच्चा हो। सीमेंट से भी एक नई सीख मिलती है कि जोड़ने के लिए नरम होना ज़रूरी है और जुड़े रहने के लिए सख्त होना ज़रूरी है। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें होती हैं, पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है, पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। यह ज़िंदगी है आपकी, अपने स्वभाव में जियो। श्री कृष्ण कहते हैं कि वो किसी के भाग्य के निर्माता नहीं हैं, व्यक्ति खुद ही अपना भाग्य लिखता है। आप जैसा बीज बोएंगे, आप वैसा ही फल काटेंगे। आप जैसा कर्म करेंगे, आपको वैसे ही परिणाम मिलेंगे। यदि विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करेंगे, तो परीक्षा में सफल अवश्य होंगे। इसलिए हर व्यक्ति का भाग्य तभी बदलेगा जब वह अच्छे कार्य करेगा। जो अज्ञानी व्यक्ति होता है वो गलतफहमी पाल लेता है कि मैं ही करता हूँ, सभी कार्य मेरे द्वारा ही किए जा रहे हैं। ऐसा ज्ञान उस व्यक्ति में अहंकार घेर लेता है। परंतु इस सृष्टि में जो भी हो रहा है वो प्रकृति के द्वारा किए जा रहे हैं। अज्ञानता के कारण व्यक्ति में जो मैं का अहंकार जन्म ले लेता है, तो उसका भी पतन होना निश्चित होता है। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो कर्म करता है, इसलिए कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म भी है। कर्म करने वाला व्यक्ति कर्मवीर कहलाता है, इसलिए कार्य करते रहना चाहिए। खाली बैठे रहने से हमेशा बेहतर होता है। जितनी भीड़ बढ़ रही है, जमाने में लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। संबंधों को सिर्फ समय की ज़रूरत ही नहीं, बल्कि समझ की भी ज़रूरत होती है। जब तक तुम खुद के दर्द से ना गुजरो, तब तक दूसरों के दर्द का एहसास नहीं होता है। कहते हैं मन के हारे हार और मन के जीते जीत। जिस प्रकार सकारात्मक विचारों से हमें सफलता मिलती है, उसी प्रकार नकारात्मक विचार असफलता के मार्ग की ओर अग्रसर करते हैं। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसे हम बन भी जाते हैं, और अपने विचारों के माध्यम से ही हमें नकारात्मकता और सकारात्मकता के परिणाम मिलते रहते हैं। हमारी सफलता और असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम खुद पर कितना विश्वास करते हैं। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य पर लगातार कार्य करता रहे। सारी दुनिया कहती है कि हार मान लो, लेकिन दिल धीरे से कहता है कि एक बार फिर कोशिश कर, तू सफल जरूर होगा। इंसान उन चीज़ों से कम बीमार होता है जो वो खाता है। ज़्यादा बीमार तो उन चीज़ों से हो रहा होता है जो उसे अंदर ही अंदर खा रही होती है। जब भी आप कोई बुरा कार्य कर रहे होते हैं या अच्छा कार्य कर रहे होते हैं, तो आपको लगता है कि कोई मुझे देख नहीं रहा है, तो यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो, मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है। इसलिए आप ये मत समझो कि आप अकेले हैं, आपके साथ श्री कृष्ण सदैव हैं। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। तो आप अपनी सकारात्मकता बनाए रखिए और अपना कर्म करते रहिए। मन चंचल होता है, यह इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन भी है। लेकिन यदि यह व्यक्ति के बस में हो जाए, तो इससे अच्छा मित्र कोई नहीं है। मन को एकाग्र करना जरूरी है, बस थोड़े से प्रयास और अभ्यास की ज़रूरत है। उन लोगों से बचकर रहना चाहिए जो आपको अपने दिल में नहीं, दिमाग में रखते हों। मैंने हर किस्म के लोग को देख रखे हैं ज़िंदगी में, मदद लेकर शुक्रिया बोलने वाले को भी और मदद लेकर बेवकूफ़ बोलने वाले को भी। जब किसी भी कार्य को करने में अगर कोई लालच होगी, बेईमानी होगी, जलन होगी, तो वो काम ना तो सही होगा और ना ही उसके परिणाम आगे चल के फलदायी होंगे। इसके अतिरिक्त जिस कार्य को हम पूरे मन से प्रेम पूर्वक करेंगे, वो ना तो सिर्फ हमारे लिए बल्कि समाज के लिए भी लाभप्रद होगा। मनुष्य सब कुछ चाहता है,
पर सब कुछ उसे नहीं मिल सकता। आपको जो नहीं मिला है उसके लिए पश्चाताप मत करो, और जो आपसे खो गया है, जो आपसे अलग हो गया है, उसके लिए निराश कभी नहीं होना चाहिए। समय एक सा नहीं रहता। आज दुख है तो कल सुख भी आएंगे, और सुख के बाद दुख भी आना स्वाभाविक है। आपको पूरे धैर्य और विश्वास के साथ अपना जीवन निर्वहन करना चाहिए। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं अथवा डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और ना ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा लो, पर सच तो सामने आ ही जाता है।